कि महाराज ये मानव जन्म मिला, एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्ति हो जाए। जब भगवान की कृपा होती है तब ऐसा सुंदर सुअवसर मिलता है। और संतों के चरणों में बैठकर, महापुरुषों के चरणों में बैठकर भगवान की पावन चर्चा सुनने का अवसर मिले, ये तो भगवान की विशेष कृपा का है। आज डॉक्टर बनाने के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इंजीनियर बनाने के लिए बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन मनुष्य बनाने की कोई संस्था कहीं नहीं बनाई गई। विचार करना, डॉक्टर और इंजीनियर बनना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है पहले हम मनुष्य बन जाएं, हमारे अंदर मानवता स्थापित हो। मनुष्य बनना बहुत आवश्यक है। हम सब कुछ बन जा रहे हैं लेकिन मनुष्य नहीं बन पा रहे। मनुष्य का जीवन क्या होना चाहिए? मनुष्य बनाने की कोई संस्था, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट किसी ने स्थापित नहीं। और व्यक्ति मनुष्य कब बनता है? जब उसके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। जिसके जीवन में धर्म नहीं होता वो मनुष्य पशु के समान बनता है। सब कुछ हो जाए और धर्म का ज्ञान न हुआ और धर्म के पथ पर हम न चले तो हम मनुष्य नहीं हैं, हम पशु हैं। कैसे पशु हैं? बोले पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित पशु। अंतर केवल इतना होता है, पशु को सींग होती है, पशु को पूंछ होती है। हमारे पूंछ और सींग नहीं है लेकिन है तो पशु। तो मनुष्य कैसे बने? मानव बनाने के लिए अगर कोई साधन आज के युग में बचा है ये कथा बची। कथा में आकर ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुनकर, शास्त्र को सुनकर, धर्म को सुनकर हमारे जीवन में जो सद्विचार आते हैं, हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है, यही मनुष्यता की स्थापना करती है। और आज धरती पर मानव सुरक्षित हैं। यत्र तत्र जो शांति है, जो सुख है, वो मानवता के कारण है। तो मानवता की प्रतिष्ठा के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और संतों के जीवन का उद्देश्य यही है। संत लोग घूम घूम करके, गांव गांव जा जाकर लोगों को प्रेरित करके, भगवान से जोड़कर, उपदेश देकर, रामायण गीता भागवत सुनाकर, धर्म की बातें बता करके उन्हें मानव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सारी दुनिया का ज्ञान विज्ञान व्यक्ति को दानव बनाने पर लगा हुआ। लोग दानव बन रहे हैं, दूसरों को लूट लो, मार डालो, तुम सुखी रहो बस। लेकिन हम मानव बने, इसकी व्यवस्था कहीं किसी ने नहीं। इसकी व्यवस्था तो संतों ने की। जब जब मानवता के ऊपर संकट आया तो संतों ने ही आगे बढ़ करके इस मानवता को बचाया, धर्म की रक्षा की, जिसका लाभ आज भी हमको, आपको सभी को प्राप्त हो रहा है। रामायण में ही कथा आपने सुनी। सुबाहु और मारीच के द्वारा विश्वामित्र जी परेशान थे। ऋषि मुनियों को दुख हो रहा था, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए किसी ने विचार नहीं किया। न किसी राजा के मन में विचार आया कि हम सेना लेकर के चलें, सुबाहु मारीच को मार दें। अन्यथा मत समझना,
वहीं बगल में श्री जनक जी महाराज का राज्य और इधर बगल में अयोध्या का राज्य, लेकिन किसी राजा के मन में ये नहीं आया कि इन दुष्टों का विनाश हो, इनके कारण समाज को कष्ट है, इनका विनाश हो। इस कार्य के लिए किसी ने विचार नहीं किया। विचार अगर मन में आया तो किसके, बोले एक महात्मा के मन में विचार आया। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चर। विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, मुझे कुछ करना चाहिए। बड़े बड़े समर्थ लोग थे जिनके पास जन बल, धन बल, संगठन बल, शस्त्र बल, सैन्य बल, अस्त्र बल, सब प्रकार के बल से संपन्न लोग थे, लेकिन किसी ने समाज के इस महान कार्य को करने का बीड़ा नहीं उठाया। उठाया किसने, बोले सब कुछ त्याग कर जंगल में रहकर तप करने वाले एक महात्मा विश्वामित्र ने संकल्प किया, इस कार्य के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। और अपना सब काम छोड़कर अयोध्या आए और रघुनाथ जी को लेकर के गए, भूमिका बनाई और ऐसी भूमिका तैयार हुई कि ताड़का मारी गई, सुबाहु मारा गया, मारीच मारा गया, राक्षस मारे गए, मुनि महात्माओं को परम सुख मिला। तो जब जब राष्ट्र में कोई समस्या आती है, धर्म के ऊपर कोई समस्या आती है, तो संत महात्मा ही आगे आकर के उस कार्य को बढ़ाते। आज ही नहीं, अनंत वर्षों का ये इतिहास है। दक्षिण भारत में भी भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर पहुंचे तो राम जी को क्या गर्ज गई थी कि हम राक्षसों का वध करें। चुपचाप 12 वर्ष 14 वर्ष जंगल में रहकर 8वां दिन है, कल तो विश्राम दिवस ही है। लाखों वर्षों तक भगवान के चरित्र का वर्णन किया जाए फिर भी इस चरित्र का अंत नहीं। लेकिन जितना हम श्रवण कर लें, समझ लें और उसे जीवन में उतार लें, उससे हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। भगवान श्री राम का अवतार 9 लाख वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन आज भी राम हमारे आपके लिए प्रासंगिक है। आज भी भगवान श्री राम की आवश्यकता है, और केवल संत महात्माओं को ही नहीं, हमको, आपको, सबको राम जी की आवश्यकता है। यहां इतने लोग बैठे हैं, इतनी माताएं बैठी हैं कथा श्रवण करने। अगर इन माताओं से पूछा जाए कि माताओं एक बात बताओ, तुमको कैसा पति चाहिए, तो सब माताएं यही कहेंगी हमको तो राम जी जैसा पति चाहिए। यही ना कहेंगी कि कोई ये कहेगी कि हमको रावण जैसा पति चाहिए, कुंभकर्ण जैसा पति चाहिए। माताओं से पूछो तुमको पति कैसा चाहिए, तो हर माता यही कहेगी हमको राम जी जैसा पति मिले। अगर किसी बाप से पूछो कि तुमको कैसा बेटा चाहिए, तो हर बाप यही कहेगा कि हमको तो राम जैसा बेटा मिले तो बहुत अच्छा। बेटा कैसा चाहिए, बोले राम जैसा। पति कैसा चाहिए, बोले राम जैसा। और की बात छोड़ दो, इन संत महात्माओं से पूछो आपको कैसा चेला चाहिए, तो महात्मा भी यही कहेंगे राम जी जैसा सरल और उदार शिष्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। महात्माओं को भी राम जी ही चाहिए। एक भाई से पूछो तुमको कैसा भाई चाहिए, तो भाई यही कहेगा हमको राम जी जैसा भाई मिले। किसी व्यक्ति से पूछो भैया तुमको मित्र कैसा चाहिए, तो व्यक्ति यही कहेगा मित्र हो तो राम जी जैसा मित्र। मित्र भी राम जैसा चाहिए। अरे और तो और, अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछो, मैं बुद्धिमान